गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरुकुल अकेडमी में आपका स्वागत है। तो देखिए भाई, आपको पिछले हम पढ़ा चुके हैं 3 पॉइंट जो आपका है 5 सवाल नंबर 3 तक पढ़ा चुके हैं। ध्यान दें, तो 4 नंबर बचे हैं आपका। तो चौथे का पहला आंसर के सवाल कैसे हैं, ध्यान दें। चौथे का पहला आंसर कहता क्या है, कहता ये है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण की युग बनाइए और उनके हल, उनका अस्तित्व हो किसी बीज गतिविधि के ज्ञात कीजिए। नंबर 1 कह रहा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र के कितने दिन भोजन किया, जबकि एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है। 1000 छात्र के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है। छात्रावास के व्यय के लिए उसे 1180 रुपये व्यय करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन व्यय भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए चलते हैं, तो हमारे पीछे सवाल को हल करते हैं। देखिए क्या आंसर करते हैं। तो क्या जो पूछता है बेटा वही तो हम मानते हैं, जो पूछता है वही तो हम मानते हैं। देखिए क्या मानते हैं, माना नियत व्यय, जो पूछा हमसे क्या पूछा, नियत व्यय प्रतिदिन भोजन, तो मानते हैं नियत व्यय। माना नियत व्यय जो है आपकी 100 रुपये है और आपकी जो प्रतिदिन भोजन के लिए है, प्रतिदिन भोजन का जो मूल्य है वो ₹y है। हाँ भाई, सबको इतना सब में आ गया। जो पूछता है पर इसको मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या होता है। होता ये है कि हमसे कहता है नियत, क्या हमसे कहता है, सबको दिखाई पड़ रहा होगा। नियत हमसे कहता है नियत व्यय, कुछ कहा नहीं गया। कह रहा जो 20 दिन वो भोजन दिन करता है, जो 20 दिन प्रतिदिन भोजन करता है, क्या करता है, प्रतिदिन भोजन करता है। तो इसका कितना खर्च कितना था, हमने कहा था कि 1000, कितना था, 1000 आता है। ध्यान दें, ये तो आपका, तो हमने नियत को x मान लिया है और इसको y मान लिया है। इसका जो मूल्य है प्रतिदिन का इक्वल 1000, इसको सम फर्स्ट मान लिया। श्योर है इतना होगा आपको, फिर आपको समझ में आ रहा होगा, तो ध्यान देते हुए समझ में आएगा। अटेंशन बिल्कुल इसी में। अब क्या है, ये तो आपकी स्टेप फर्स्ट था हमारा। जो स्टेप सेकेंड क्या कहता है, मतलब शर्त क्या कहता है, जो नियत व्यय है, नियत व्यय में कुछ नहीं कहा गया आपसे और कहा गया प्लस 26 दिन का, क्या दिन करा, 30 दिन का भोजन करता है। तो ध्यान दें, जब भोजन करता है तो इसका कितना, 1180। ध्यान दें, तो x प्लस 26y इक्वल 1180 इक्वेशन से। हाँ भाई, मेरा इतनी बार तो समझ में आ गई होगी, इतनी बार का समझ में आ गई बात। तो चलते फिर हम लोग सवाल को हल करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड मानते हैं हम लोग, क्या होता है इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। देखिए भाई, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से x प्लस 20y
इक्वल 1000 एक्स प्लस 26y इक्वल 1180 मतलब 1180। नेगेटिव पॉजिटिव, ये देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, कट गया। माइनस के 20 में 26 में गया, माइनस प्लस का 20 बचेगा 180, माइनस में काट दिया 36 का 18 और 30, तो y का मान कितना हो गया 30। जो y का मान है, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं भाई। समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 कहाँ है हमारा, ये x प्लस क्या है x प्लस 20y इंटू इक्वल 1000, मतलब y की वैल्यू कितनी बताइए 30, कितनी आई है 30। तो x प्लस 600 इक्वल 1000, प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा x इक्वल 400। लिखना होगा क्या, अतः यहाँ लिख देना क्या कि अतः नियत व्यय 400 रुपये तथा प्रतिदिन भोजन में व्यय 30 रुपये। अब देखते हैं इसी का सेकंड का दूसरा हमसे क्या कहता है कि बस कि एक सवाल से क्या कहता है, एक भिन्न 1/3 होती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, उसके अंश में 1 घटाया जाए और वह 1/4 हो जाती है। पहले आपसे कहा 1 क्या हो जाती है हमारी 1/3 होती है, तो उसमें अंश में घटाया गया। जब 1/4 को होती है तो हर एक में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न कहता है। जो पूछता है माना भिन्न का अंश हमसे मौजूद तो क्या होता है, भिन्न का हर बेटा क्या मानेंगे y मानते हैं। तो पता है आपको कि मेरी भिन्न क्या होगी, सबको पता है अंश बटे हर होती है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमसे क्वेश्चन कहता है, क्या हमसे क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ भाई कहता है कि अंश ये और हर है, कहता है क्या जो 1/3 है, जो आपको बेटा क्या है 1/3 तो आपको बेटा है, लेकिन अंश में 1 घटाया गया है, तो 3x माइनस 3 इक्वल y, 3xy इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या आपको था, ये प्रथम शर्त थी, क्या प्रथम शर्त, ये क्या थी द्वितीय क्या है। फिर कहता है कि जो आपका अंश बटे हर है वो क्या कितनी रकम हो जाती है हमारी 1/4 आती है, लेकिन क्या हर में 8 जोड़ने पर, ये तो कह रहा है हमसे हर 5 जोड़ दे दो 8 4x y प्लस 4x माइनस का y इक्वल 8। इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, लेकिन हमें x y के मान निकालने हैं, ध्यान दें आप। समीकरण 1 व 2 से क्या है, फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होता है 3x माइनस y इक्वल 3, यहाँ क्या था 4x माइनस y इक्वल 8। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बेटा, जो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कर देते हैं, कट गया, बचेगा माइनस का x इक्वल माइनस का 5, काटते हैं x इक्वल 5 हो जाता है। ध्यान में x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या होता है समीकरण 1 हमारा क्या है
3x-y इक्वल 3। तो क्या होता है 3x था माइनस वाई इक्वल 3। मेरा एक्स की वैल्यू कितनी मेरी 5 है। तो क्या हो जाएगा 5 3 15 माइनस वाई 3। ऐसे हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3 माइनस 15 बचेगा वाई इक्वल माइनस का 12 काट दिया वाई इक्वल 12। बस ये तो आपकी भिन्न जो होगी आपको जो भिन्न होगी एक्स बटे वाई मतलब 5 बेटा इतना हो गया। उसके बाद आगे इसी का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है सब लोग किताब लेकर ध्यान। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलने थे और तथा अशुद्ध अंक पर 2 अंक करते तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे देखिए बेटा, ये बहुत ही सावधानी के साथ देखें, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो कितने नंबर मिलते हैं उसको ये देखना हमको बेटा। तो बेटा जो पूछता है तो उसको इसमें ऐसा नहीं है शुद्ध अशुद्ध मानते हैं। इसमें क्या मानो सही प्रश्नों के उत्तर x और तथा अशुद्ध प्रश्नों के उत्तर अशुद्ध प्रश्नों के अशुद्ध प्रश्नों के उत्तर बराबर अकॉर्डिंग टू ध्यान दें तो क्या होता है। सवाल में कहा गया आपसे जो कुल क्वेश्चन है आपसे ध्यान दें कहता क्या है भाई। प्रथम शर्त क्या है हमारी लिखते हैं। प्रथम शर्त क्या है कहता क्या है कि सवाल में कहा गया आपसे कि जो आपके 3 जो प्रश्न हैं आपसे कहा ही गया था जो सही के लिए 3 है। और अब देखिए ध्यान दें और जो गलत के लिए हमसे कहा 1 नंबर कटता है। सही के लिए 3 नंबर मिलते हैं, सही के लिए 3 नंबर मिलते हैं और गलत के लिए 1 नंबर कटता है। ठीक है, ये हमसे कहा गया था। उसमें से 40 अंक ये हमसे कह रहा था बेटा कि 3 अंक मिलने पर मिले अशुद्ध अंक 1 कटौती होती है। तो उसने कितने अंक प्राप्त उसने 40 अंक प्राप्त किए थे। इतने से अंक मिलते सही पे से गलत होता है। तब जब माइनस कहते हैं ना माइनस मार्किंग, गलत को ही कहते हैं माइनस मार्किंग। यहाँ से क्या माइनस मार्किंग आ गया। क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा। कहता है 2-3 शब्द लिखे कहता है 2-3 शब्द थोड़ा ध्यान दे बेटा। फिर से कहता है कि क्या कहता है कि 4 अंक तक को सही मिलते हैं, यहाँ का 2 अंक मिलते हैं, उसमें 50 अंक अर्जित करता है। ध्यान दें क्या क्या हो जाएगा माइनस मार्किंग है सेकंड। मेरा आपको इतनी बात समझ में आ गई हो, बेटा आप इतनी बात समझ में आ ठीक है। समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करते हैं। लेकिन सवाल में से क्या पूछा, सवाल आखिर पूछा था कि कुल प्रश्न मतलब कुल प्रश्नों की संख्या की संख्या वो हमसे पूछा था प्लस एक्स प्लस वाई। भाई सही गलत दोनों जोड़ देंगे भाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, सही गलत जोड़ देंगे भाई, क्वेश्चन पूरे हमारे हो जाएंगे। प्रश्न भाई पूरे प्रश्न होंगे हमारे, है ना। तो दोनों सही गलत जोड़ देंगे तो क्या होता है। समीकरण 1 में 2 गुणा करते हैं वह 2 से क्या देखिए 3 दूनी 6x माइनस 2y इक्वल 80, 4x माइनस 2y इक्वल 50, माइनस प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव काट दिया, इस चिन्ह कोई मात्र नहीं रह गया।
अब क्या होगा, ये बचा 2x बचा, यहाँ देखो उसको बचा 2x बचा, यहाँ क्या बचा 30 बचा। ध्यान दें 2x इक्वल 30 है, काट दिया कितना है x बराबर 15 हो गया। इतनी बात बेटा को समझ में आ गई होगी। x से निकाला है। अब x का जो मान है समीकरण एक रखते 3x माइनस वाई इक्वल 40, तो 3 इंटू माइनस 40 और x की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास 15। अब क्या होगा 15 3 45 माइनस वाई इक्वल 40, 10 के बजाय माइनस हो जाएगा। माइनस इक्वल माइनस का आ गया x 5 आया, उसका 5 कुल मिला के ये है 15 और 5। तो हम तो पूछ क्या रहा था कुल प्रश्न, तो अतः तो कुल पैसा कुल प्रश्न होंगे आपके, ये क्या हो जाएंगे जो कुल मेरा प्रश्न आपको होंगे 5 मतलब 30 या फिर आंसर आ गया 20। अब ध्यान दें हमारे परीक्षा चौथा पाठ हमसे क्या कहता है, एक राजमार्ग के दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार एक से दूसरी कार बी के एक ही समय में चलना प्रारंभ होते हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल, दोनों कारों की चाल पूछना, बेटा जो पूछता है बेटा वही माना जाता है, जो पूछता है वही माना जाता है। माना क्या माना बेटा, माना कार एक ही चाल, कार एक ही चाल मान लेंगे x किलोमीटर प्रति हावर प्रति घंटा बोलते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा। और तथा कार आपकी जो है कार बी की जो चाल है बेटा वो क्या होगी y किलोमीटर प्रति हावर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार देखिए प्रथम शर्त हमारी क्या है, जो प्रथम शर्त है वो हमारी क्या है, ध्यान। तो काल में कहा गया था जब एक ही समय में चलना प्रारंभ होती है, जो 5 घंटे में जो चाल है 5 घंटे में चलती, क्या चलती हमारी 5 घंटे में, 5 घंटे में कार की चाल है क्या हो जाएगी, यहाँ ध्यान दें। आगे पहले तो जो एक ही होगी वो क्या हो जाएगी, जो 5 घंटे में एक ही चाल एक जो एक ही हो कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी। इसी में जो हो जाएगी तो मेरा b की हो जाएगी वो 5y हो जाएगी। आपको तो समझ में आ गया होगा। इस सवाल में कहा इन जो दोनों चालें हैं, इन दोनों चालों जो अंतर है कितना हमसे कहा गया था, आपसे कहा गया इन दोनों जो किलोमीटर दूरियां जो हैं वो कितना है 5x 5 लोग जो है 100 है, क्या है डिफरेंट है, चालों का अंतर है। तो क्वेश्चन फर्स्ट मानते हैं बेटा। बेटा आपको समझ ये बात समझ में आ नहीं पा रही होगी कि कहा गया था आपसे कि जो राजमार्ग हैं वो एक ही समय चलना प्रारंभ होते हैं, उनके जो किलोमीटर कितना 1000 किलोमीटर बेटा है, कितना होता है 1000 किलोमीटर है। अब ध्यान 100 किलोमीटर क्या हो गया 100 किलोमीटर है। फिर आपसे आगे जाएंगे, फिर इनका जो अंतर है इन्हीं वाला अंतर कितना था आपसे कहा गया था, तो ये बिन 5 घंटे पश्चात इनका मिलती हैं। तो इनका अंतर देखते हैं, अंतर क्या वही है, इसलिए क्या करते हैं 5 कामन लेते हैं, x माइनस वाई को क्या हो जाएगा 100, 5 काटते हैं 20 x माइनस वाई इक्वल, इसको ना मानिए ना
20 समीकरण 1 हो गया। आपसे कुछ सलीका कुछ सिंपल कर दिया, सिंपल इसे कर दिया वो हमें आराम। ठीक है, अब ध्यान दें। लेकिन सवाल में पहले एक एक से एक ही समय चलना प्रारंभ होती हैं, ये भी कहा गया था। दो स्थान में डालते हो तो डिफरेंट सब है। फिक्र है जो एक ही समय चलना प्रारंभ क्या होती है, एक ही समय में क्या होता है बेटा कि एक ही समय में चलना, एक ही समय में चलना। तो क्या होता है x प्लस 1 सो इक्वेशन सेकंड फॉर इक्वेशन फर्स्ट है सेकंड क्या होता है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई 100 काट दिया, नेगेटिव पॉजिटिव टू एक्स की तरफ, x से बराबर 120। ध्यान दे ये हमारा क्या है 2x इक्वल 120 है, काटा कितना है 7, मतलब x बराबर 7 किलोमीटर प्रति आवर। मेरा इतनी बार को समझ आ रही थी मेरे प्रिय छात्र। हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, जब x y निकल आएगी तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे तो x का मान समीकरण 1 में लेकिन सिंपल पड़ेगा, दो चार रख दीजिए, 2 का तो x प्लस वाई इक्वल 100, तो x की वैल्यू कितनी होगा 60, कितनी 60, तो प्लस वाई इक्वल 100, तो 100 प्लस के बाद माइनस का हो जाएगा, वाई इक्वल हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति आवर। लेकिन अतः लिखेंगे अतः एक ही कार एक ही चाल आपकी कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर घंटा, और बी की कार हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति आवर। अब दोनों जब ऐड करें चालेंगे एक्स वाई की तो आपकी वैल्यू 100 आ जाएगी। आगे देखते हैं लास्ट इसी का चौथे का 5वें। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट और टफ है। बच्चे हमेशा इस सवाल पर गलतियाँ करते हैं, उस गलतियों को सुधारने के लिए थोड़ा यहाँ ध्यान दें। ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 मीटर और चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की बीमारी ज्ञात कीजिए। बेटा हमसे जो पूछता है बेटा हमसे आयत की बीमारी पूछ रहा है हमसे, तो थोड़ा ध्यान दें। आयत की बीमारी मतलब ध्यान दें बेटा हमारी आयत की बीमारी क्या होंगी, हमारी एक्स वाई होती है तो पता है। तो माना आयत की लंबाई और चौड़ाई एक्स और वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपको पता है कि आयत के क्षेत्र पर क्या होता है हमारा, क्या होता है मेरे प्रिय छात्र, आयत के क्षेत्र पर क्या होता है लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई। ध्यान में जो आपके प्रथम शर्त है वो हमसे क्या कहती है, प्रथम शर्त कहता क्या है सवाल पे हमसे कहा गया था, ये कहा गया था कि यदि उसकी लंबाई में 5 कम कर दी जाए, यदि उसकी लंबाई कह रहा सवाल पे कि जो क्षेत्रफल है, जो उसका क्षेत्रफल है कह रहा 5 वर्ग इकाई किलोमीटर कम है, 5 वर्ग इकाई किलोमीटर कम है,
ठीक है। तो जो क्षेत्रफल है बेटा आपका ये कम है, तो क्षेत्रफल वर्ग इकाई मीटर जो कम है, ठीक है। तो यह लंबाई, इसकी लंबाई में कह रहा है 5 कम कर दिया जाए, और कह रहा है उसमें जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। तो ध्यान दें बेटा, क्या 5 हम कम कर देते हैं, उसमें 3 जोड़ देते हैं, जैसे क्षेत्रफल है क्या कहते हैं, उसके क्षेत्रफल में करते हैं बेटा ऐसा। तो क्या उसके क्या 9 आता है बेटा। ये बात समझ पाए नहीं सकता। फिर ध्यान दें, कहा गया आपसे कि उसकी लंबाई में 5 कम कर देने, चौड़ाई पे जोड़ देने पर फिर एक आगे क्षेत्रफल 9 कम, उसका जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल में कह रहा है कि 9 वर्ग इकाई में कम करने का। ये जो है ये तो कम कर ही करेंगे यार, इतना ये कम करने का, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा इतना ज़्यादा, माइनस x माइनस 5 y माइनस प्लस का 3 माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन हल करते हैं, क्या होता है एक्स वाई, इसे करेंगे एक्स वाई, फिर से करेंगे प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस प्लस 15 करना, निगेटिव करेंगे, क्या बचा 3x माइनस 5y, इधर जाएगा 9 प्लस 15 मतलब 3x माइनस 5 को कर जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5 अब 2-3 सेकंड रहती है, 2-3 शर्त हमारी क्या रहती है, क्या हमसे कहती है 2-3 शर्त हमारी ये कहती है। नहीं बेटा हमने गलती क्या की है, यहाँ पे जो माइनस आपका था इतना भी आपने सही किया है, जो इतना आपने किया था x माइनस वाई माइनस का एक्स वाई, ये जो है जो ब्रैकेट में आएगा तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस का 3x प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल, और माइनस हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, निगेटिव पार्ट कर गया, बचा 3x प्लस का 5y, इधर जाएगा बचेगा 9 माइनस 15, ठीक हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस का 5y इक्वल माइनस का 6। क्वेश्चन फर्स्ट। अब ध्यान में अब देखिए इसमें क्या माइनस इससे कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखिए 2-3 शर्त क्या हमारी क्या है, 2-3 शर्त कहता है इसका जो लंबाई है उसमें 3 जोड़ देने पर, और कह रहा है चौड़ाई में क्या करने का, लंबाई में 3 जोड़ दे, चौड़ाई में 2 जोड़ दे, तो कह रहा है उसके क्षेत्रफल सर हो जाता है, अधिक हो जाता है। ध्यान दें इसका दोनों कहते हैं एक्स वाई, इसको दिखाई पड़ रहा होगा 2x प्लस 6 इक्वल एक्स वाई 67, सेम वैल्यू कट गई, 3 लिखा हुआ है 2x प्लस का 3y, ये 6 उधर गया तो 67 माइनस 6, 2x सपोर्ट दिखाई पड़ रहा होगा 61, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब ध्यान दें समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब ध्यान दें यहाँ पे समीकरण 1 व 2 पहला पद क्या हमारा 3 है, क्या है 3 है, 2 यहाँ गुना करते हैं 2 का, यहाँ करते हैं 3, देखिए 3 दूनी 6x, 5 दूनी 10 इक्वल कितना हो जाएगा 12, यहाँ क्या हो जाएगा 3 करते हैं, 3 दूनी 6x प्लस का 3 का 9y इक्वल 3 6 का 18,
नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, बचा कितना 19 y इक्वल घटाएंगे तो 1 और बचे, इसमें घटाएंगे इसको इसमें घटाएंगे, ठीक है। तो बचा कितना 7, 171, 19 में होता है 171, तो y इक्वल हो जाएगा 9। y का जो मान है बेटा y का मान किस रखेंगे, समीकरण किसी ना सकते हैं, समीकरण ये क्या रखेंगे, क्या होता है माइनस का 3x, अब माइनस का 3x ओके था, माइनस का 3x प्लस का 5y इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, इक्वल 6। लेकिन तो y की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दी गई है आपको 9, कितनी दी गई 9, ठीक है बेटा। ध्यान दें तो माइनस का 3x अंदर 9 बने 45 6, ठीक है। तो माइनस का 3x उसको बताया माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3x इक्वल माइनस कितना हो जाएगा 45 रहेगा 51, माइनस करेगा 17 का 51, x इक्वल 17, ये बेटा हमारे पास एक्स और वाई आ गई, मतलब बेटा हमारी वाई आपकी आ गई, ठीक है। लिखना होगा कि अतः दिखाई पड़ रहा होगा आयत की लंबाई 17 तथा चौड़ाई जो आपकी है 9 है, वर्ग इकाई कितनी है, ध्यान दीजिए। तो आपका ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या पढ़ाया जाएगा 3.6। अब जो आपकी अगली वीडियो आने वाली है वो 3.6 की आएगी। तो बेटा आप लोग ये वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ बेटा आप लोग बेल आइकन दबाना मत भूलें, जो बेल आइकन है आपका इस तरह से इसको दबाना मत भूलें, बेल आइकन में, जिससे आपके पास वीडियो समय से आती है।